नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। क्या तमिलनाडु का तिरुपरनकुंद्रम दक्षिण भारत का अयोध्या बनने की राह पर है? क्योंकि ये सवाल जो है चेन्नई से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। और अब ये सवाल महज पहाड़ी पर दिए जलाने का, दीपक जलाने तक नहीं है सीमित। अब जो है इसने जुडिशरी, धार्मिक आस्था और तमिलनाडु के द्रविड़ राजनीति के बीच जो है टकराव की शक्ल ले चुका है। और अब तो देखिए इसमें जो है संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत भी कूद चुके हैं। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, गुरुवार को उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम इसे देखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसे आगे बढ़ाने के लिए दखल देंगे। और ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये हिंदुओं के पक्ष में ही होगा। और फिर देखिए ये जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी जो कल जो है संसद में, लोकसभा में जो है इसे लेकर हुंकार भर दी है। अब आप देखिए संघ प्रमुख मोहन भागवत की तमिलनाडु की 4 दिनों की यात्रा, मंदिर में दिए जलाने को लेकर मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन का दिया गया फैसला और उनके फैसले के खिलाफ DMK और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ जो है महाभियोग लाने का नोटिस। और फिर कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह की गर्जना कि हिंदुओं की हक की जब बात आई तो विपक्ष जो है जज को इम्पीच करने का नोटिस लेकर आ गया। तो अगर आप इन तमाम कड़ियों को जोड़ें तो जो 2026 में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव तमिलनाडु में, तो आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये जो मुद्दा है मंदिर में दिए जलाने का, वो एक बड़ा रोल जो है इसमें अहम भूमिका निभाने जा रहा है। ये जो संघ प्रमुख हैं, चूँकि अभी संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है तो उससे जुड़े जो हैं समारोह हो रहे हैं देश के अलग अलग हिस्से में। तो उसी के सिलसिले में मोहन भागवत जो है तमिलनाडु गए हैं। तो वहाँ लेकिन उन्होंने तिरुचिरापल्ली में जो कुछ भी कहा है वो आने वाले दिनों में दक्षिण भारत की राजनीति बदल सकता है, कम से कम तमिलनाडु की। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुओं की जागृति अगर हो गई तमिलनाडु में तो ये जो नतीजा आएगा विधानसभा चुनाव का वो बिल्कुल अलग होगा। मतलब ये बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, हिंदुओं के पक्ष में जा सकता है। उन्होंने ये सीधा नहीं कहा कि हिंदुओं या बीजेपी के पक्ष में जाएगा, लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि वहाँ अगर हिंदू जाग गए, हिंदुओं में जागृति हो गई, इसका जो नतीजा होगा वो विधानसभा के परिणाम को बदल देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, मंदिर में दिए जलाने का मुद्दा जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ये हिंदुओं के पक्ष में आएगा। और हमारे जो हिंदू के संगठन हैं वो तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, वो अगर हमें कहेंगे तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो एक तरह से जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये इशारा कर दिया है, लगभग ऐलान सा कर दिया है कि हम इस मामले को देखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसमें कूदेंगे भी। और इससे एक चीज़ और साफ हो गई है कि दक्षिण की जो राजनीति है उसमें जो है संघ जो है अब एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। अब आपको बता दें कि ये मंदिर में दिए जलाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है दक्षिण में, वो है क्या। पिछला वीडियो भी मैंने इसी पर बनाया था। दरअसल मदुरई के पास तिरुपरनकुंद्रम में पहाड़ी पर एक मंदिर है, भगवान मुरुगन का मंदिर। और ये जो 6 मंदिर हैं भगवान मुरुगन के, उसमें जो है इस मंदिर का खास स्थान है। मतलब मुरुगन का जो ये मंदिर है पहाड़ी पर बना, उसका जो है विशेष स्थान है। और इस मुरुगन की पूजा मतलब इस मंदिर में होती थी। पूजा का जिक्र जो है वो तमिल लिटरेचर में भी है। और ये तमिल लिटरेचर का जो काल है वो 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का है। उसमें जो है भगवान मुरुगन के यहाँ पूजा होती थी, इसका जिक्र है। तो हिंदुओं के लिए जो है एक खास मायने रखता है ये मंदिर। और वहाँ जो है अगहन की जो पूर्णिमा होती है, वहाँ उस समय जो है ये दिए जलाने की प्राचीन परंपरा है मंदिर में। सदियों से ये चली आ रही है कि जैसे ही अगहन का जो है ये पूर्णिमा शुरू होता है तो लगभग 10 दिन का ये दीपोत्सव कार्यक्रम होता है, महोत्सव होता है, जिसे कार्तिकेय दीपम कहते हैं, वो मनाया जाता है। और मोटे तौर पर आप मान लीजिए कि ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये दिसंबर के मध्य में पड़ता है। तो उस हिसाब से ये 4 दिसंबर को शुरू होना था। तो उसी कार्तिकेय दीप महोत्सव के तहत जो है हिंदू जो है वहाँ दिया जलाना चाहते हैं। और दिया भी कुछ खास होता है, वो जो स्तंभ होता है पत्थरों का बना
काफ़ी ऊंचा होता है और ये मंदिर के बाहर होता है। वहाँ जो है दिया जलाने की परंपरा है। तो फिर जो है हिंदुओं ने जो है कोशिश की कि भाई हम वहाँ दिया जलाएं, लेकिन इस पर जो है दरगाह को आपत्ति हुई, क्योंकि पहाड़ी के शिखर पर दरगाह बना हुआ है जो कि सिकंदर पदशाह का नाम दिया जाता है उस दरगाह का। तो वहाँ के लोगों ने आपत्ति की, इससे माहौल ख़राब होगा, उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचेगी। तो एक तरह से हिंदुओं को रोका गया कि आप उस स्तंभ पर जो है जो ऊंचा स्तंभ है वहाँ जो है दिए न जलाएं, इससे जो है दरगाह को दिक्कत होगी। तो फिर जो है हिंदू कोर्ट में गए, फिर यही जस्टिस उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम जो है इस आपत्ति को लेकर हिंदुओं को रोकेंगे नहीं। दरगाह की जो ये आपत्ति है, हिंदुओं की ये पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, तो उन्होंने हिंदुओं को जो है वहाँ दिए जलाने की अनुमति दे दी। लेकिन जो है सरकार, तमिलनाडु की जो सरकार है स्टालिन की, उन्होंने जो है इस पर आपत्ति की और उन्हें रोका। मामला फिर जो है कोर्ट में पहुंचा। फिर जो है कोर्ट ने कहा कि नहीं जो है आप जलाइए, लेकिन फिर जो है तमिलनाडु सरकार की पुलिस ने रोका। उसके बाद जो है तमिलनाडु की स्टालिन सरकार जो है इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है जल्द सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि ये जो डीएमके है, ये संसद में जो है इसके नेताओं ने बयान दे दिया जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ। दरअसल उन पर आरोप लगाया कि ये जो है आरएसएस की विचारधारा पर चलते हैं। इस तरह की जो है पॉलिटिकल बयानबाजी हो गई संसद में। इसके बाद फिर मद्रास हाई कोर्ट ने जो है इस पर आपत्ति दर्ज की। जो 2 जज हैं आपके जयचंद्रन, जस्टिस जयचंद्रन और जस्टिस के रामाकृष्णन, उन्होंने जो है इस पर सख्त आपत्ति व्यक्त की, कहा कि भाई हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। फिर इस पर जो है मुद्दा गर्मा गया। सब लोगों को पता चल गया कि दक्षिण में एक ऐसा मंदिर है तमिलनाडु में जहां हिंदू जो है अपने पुराने मंदिर में दिए जलाना चाहता है और दरगाह की वजह से जो है उन्हें दिए जलाने से रोका जा रहा है। और एक जज ने जब इसकी इजाज़त दी तो जो वहाँ की पार्टी है डीएमके, वो जो है अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर महाभियोग का नोटिस ले आई और इस नोटिस को जो है लोकसभा के स्पीकर को दे दिया गया। तो ये तमाम जो है जब ये सब कुछ हुआ तो लोगों की निगाह में ये मुद्दा आया और ये मुद्दा गरमा गया। और इसके आगे जो क्या हुआ वो आपको मैंने बताया है कि अब इसमें संघ प्रमुख कूद गए हैं, मोहन भागवत कूद गए हैं, वो दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं, तमिलनाडु की यात्रा पर हैं। तिरुचिरापल्ली में उन्होंने बयान भी दे दिया कि भाई इससे जो है हिंदू जागृति अगर हो गई तो जो आने वाला चुनाव है 2026 में विधानसभा का, उसका नतीजा जो है बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम जो है, हमें लगता है कि जो है हिंदुओं के हक में ये फैसला आएगा और हम जो है इस मामले को देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम कूदेंगे। और फिर ये अमित शाह का बयान, उन्होंने जो गर्जना की एसआईआर पर बोल रहे थे वो अमित शाह लोकसभा में, इसी बीच उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये जब हिंदुओं को हक देने की बात आई तो विपक्षी दल जो है एक जज के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लेकर आ गया। तो ये तमाम जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं और फिर इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ और है, लड़ाई जो है द्रविड़ नास्तिकता बनाम तमिल आध्यात्मिकता की शक्ल ले चुका है। तो एक तरह से जो बीजेपी का नेतृत्व है उसने भी साफ कर दिया है दिल्ली से भी कि हम जो है इसको लेकर के आक्रामक हैं। नहीं तो अमित शाह ऐसी बात नहीं करते, इसका जिक्र जो है एसआईआर चर्चा में इस मंदिर वाले मुद्दे को नहीं उठाते, ये बयान नहीं देते, लेकिन उन्होंने दिया। फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तिरुचिरापल्ली में जो है हिंदू जागृति वाला बयान दे दिया। तो अब ये हो सकता है कि तमिलनाडु में सनातन अलग तरह से जागे, हिंदू अलग तरह से जागे और उसका आधार बने यही दक्षिण भारत का तमिलनाडु का वो मंदिर जहाँ दिए जलाने से हिंदुओं को रोका गया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है, क्या फ़ैसला देता है, सबको इसका इंतज़ार रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।